विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कई बार काम किए हैं, चुनाव तो पहली बार लड़ रहे हैं, लेकिन काम ऐसे कौन से कैंडिडेट होते हैं जो कई बार किए हों? जरा आप सामने ला करके देखिए, कोविड का वो दौर, एनसीएल में घोटाले का वो दौर, भ्रष्टाचार का वो दौर, तमाम चीज़ें विस्थापन में जिस प्रकार से साठगांठ, केवल और केवल सिंगरौली को लूटने का एक जो अड्डा बना लिया गया है। निश्चित तौर पर हमारे सिंगरौली वासी इन सब मुद्दों पर जागरूक हैं, जाति धर्म से ऊपर उठकर फैसला करने का निर्णय ले चुके हैं। और 3 दिसंबर को जब 17 तारीख को वोटिंग होगा, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, तो देखिएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर नतीजे आएंगे। सिंगरौली की जनता हर किसी को मौका देती है और इस बार अपने लिए खड़ी होगी, मुझे पूरा यकीन है। सिंगरौली विधानसभा सीट से आप चुनौती किसको मानते हैं? चुनौती हर व्यक्ति को मानना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को ये लग जाए कि हमें किसी चीज़ से प्रतिस्पर्धा नहीं है, तो निश्चित तौर पर उसकी पतन का शुरुआत हो जाता है। हर व्यक्ति को ये यहाँ पर अपने आप में एक चुनौती के रूप में देखते हैं। अगर राजनीतिक दृष्टि से आप कहना चाहते हैं कि मैं चुनौती किसको मानता हूँ, तो कोई विरोधी नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सिंगरौली की जनता सच्चाई देख करके और अपने न्याय और भ्रष्टाचार से मुक्ति को जिस प्रकार से करने के लिए कर्तव्य किए जा रहे हैं, उसको देख करके यदि वोट करती है तो निश्चित तौर पर कोई चुनौती का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि दूर दूर तक खड़े और दिखाई नहीं दिए जहां पर हम लोग जा करके आवाज़ उठाएं। चुनाव से पहले अभी आपने कर्तव्य पत्र आपने लोगों के बीच में आपने दर्शाया था, जनता के बीच में, उन कर्तव्य पत्र के बारे में कुछ आप बताएंगे? एक एक लोगों से जितना बन सका गांव में, शहर में और पीड़ित प्रभावित के लोगों के क्षेत्र में जाकर, कौन जाता है भाई? कोई नहीं जाता है। केवल चुनाव में नामांकन भरना और चुनावी रैलियां दो और भीड़, पैसे से बुलाई गई भीड़ जुटा करके लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन हम लोगों ने लोगों की राय ली है, लोगों से पूछा है। 50-50 वर्ष हो गए, एनसीएल एनटीपीसी कभी पूछती हैं क्या कि आपके समस्याएं क्या हैं, आपके मुद्दे क्या हैं? अपने हिसाब से कभी ढक्कन बांटेंगे तो कभी कुछ भी बांटेंगे, लेकिन लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो हम लोग यही मानते हैं कि जब स्थानीय स्तर पर चीज़ें, आवश्यकता क्या है, ज़रूरतें क्या हैं, उन चीज़ों को अगर हम लोगों ने लिखा है, लोगों के हाथ से लिखवाया है, उनसे पूछ कर देख कर लिखवाया है, तो अगर मेहनत किया हुआ चीज़, अगर जाना हुआ चीज़ करेंगे तो निश्चित तौर पर उस पर बहुत अच्छे काम होंगे, अच्छे नतीजे आएंगे। युवाओं को जीतने के बाद आप क्या करेंगे सर? सबसे पहले जो ये लव लेटर वाली, भ्रष्टाचार वाली नौकरी है, 1.5 2 लाख रुपए वाली, तत्काल वहीं कंपनी में बैठ करके जिस प्रकार से आवाज़ उठाए हैं वहाँ जा करके उसी प्रकार से वहाँ पर बैठ करके स्थानीय और प्रभावित लोगों को नौकरी दिलवाया जाएगा। करेंगे क्या, हमने करवाया भी है। 2018 में जब सिक्कल कंपनी आई थी, यहाँ पर लोगों से चर्चा किया, लगातार आवाज़ उठाया। इसके बाद एक कलेक्टर साहब ने आदेश जारी किया था 1 जून 2018 को कि यहाँ पर स्थानीय स्तर पर लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, बार बार लव लेटर वाली परेशानी ना आए। लेकिन जैसे ही 100 लोगों की भर्ती होने लगी, किसी के पेट में दर्द होने लगा। मुझे विश्वास है कि वो सपने जो अधूरे रहे हैं, मौका मिलते ही 1-2 महीने के अंदर सभी लोगों के फ्री में, मुफ्त में नौकरी लगेगी, योग्य और काबिल और स्थानीय और प्रभावित लोगों को। ये मेरी सबसे पहले प्राथमिकता है। अब विस्थापित लोगों के लिए सर? विस्थापित निश्चित तौर पर, वो हम लोग भी वहाँ से उजड़े हुए हैं। कांग्रेस की सरकारों ने जिस प्रकार से उजाड़ करके हम लोगों को अंधेरे में उखाड़ करके फेंक दिया है, उसका वो दर्द आज तक झेल रहे हैं हम लोग। समय आते ही आपको दिखाया जाएगा कि विस्थापितों के लिए हम लोग कितना काम करेंगे। वो हमारे दिल में है, क्योंकि वो हम लोग उससे झेले हुए हैं। धन्यवाद। शुरू है वो हम लोग का दूसरा फॉर्म, चलिए मिल गया। कहाँ जीवन बेकार बा, कुछ काम कर दे गड़बड़।